देश की आजादी के काम में आया और ये चंद्रशेखर जो है देश की आजादी नहीं बल्कि देश की गुलामी बनाने में लगा हुआ है, हमारे संस्कृति मिटाने में लगे हुए हैं। इसलिए इनको सदा सदा के लिए धरती से विदाई कर देना चाहिए। रामचरितमानस के दोहे और जिस तरीके से चंद्रशेखर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है और जो बयान कितना तूल पकड़ रहा है कि आम लोगों में भी अब इसमें द्वेष आ गया है। पहले तो राजनीतिक पार्टियां उनका पुतला दहन कर रही थी, आज भाजपा भी मंदिर में बैठ के सुंदरकांड रामचरितमानस को पढ़ रही है, हनुमान चालीसा कर रही है। वैसे में हमारे साथ एक चंद्रशेखर जी है, इनका भी नाम चंद्रशेखर है। दोनों चंद्रशेखर हैं, दोनों राशि से एक है, लेकिन अब दोनों राशि से एक है और विचार इतना भिन्न क्यों है? क्या चंद्रशेखर जी, आपके जो शिक्षा मंत्री हैं वो तो कह रहे हैं कि रामचरितमानस जो सिखाता है कि जहर फैलाता है, बेचारा सांप बनाता है लोगों को। प्यारे भाई, राम और रावण का राशि एक था, लेकिन कर्म दोनों का अलग अलग हो गया। वैसे ही मेरे माँ बाप ने चंद्रशेखर नाम रखा है। मैं वो चंद्रशेखर हूँ जो देश की आजादी के काम में आया और ये चंद्रशेखर जो है देश की आजादी नहीं बल्कि देश की गुलामी बनाने में लगा हुआ है, हमारे संस्कृति मिटाने में लगे हुए हैं। इसलिए इनको सदा सदा के लिए धरती से विदाई कर देना चाहिए। इस भारत के भूमि पर रहने का या जैसे लोगों का कोई अधिकार नहीं है। क्यों कि भारत का अर्थ होता है भा माने अध्यात्म और रथ माने लगा रहना। जो भारत जब तक अध्यात्म के तरफ लगा रहा, यह भारत रहा। इसलिए शिक्षा मंत्री को रामायण का और मनुस्मृति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ है कि देश का राजा वो हो जो स्वधर्म का पालन करे। स्व माने आत्मा का धर्म, जो धर्म का पालन करेगा। और ऐसे भी महाभारत के शांति पर्व में लिखा हुआ है कि राजा राष्ट्र हितापक्षम सत्य धर्मानि कार्यते। राजा जो हो राष्ट्र के हित में सत्य और धर्म का पालन करे। जिसको सत्य का ज्ञान नहीं है, जिसको अच्छी शिक्षा का ज्ञान नहीं है, ये केवल घूसखोरी के बदौलत ऐसा लगता है कि डिग्री प्राप्त कर ली है और लाठी रावण और मार कर रावण के माइट इज राइट करना चाहते हैं। देश तोड़ो, देश को गुलामी के अंदर ले जाओ। हमारा आज तो भगवान से ही प्रार्थना होगा कि हे भगवान ऐसे लोगों के जल्द से जल्द कानून के द्वारा ऊपर भेज दो। कानून के द्वारा ऊपर? एकदम कानून के द्वारा ऊपर कैसे भेजें? इसलिए कानून के द्वारा भेजा जाए कि जिस कानून के लोग बात करते हैं, कहीं कानून के पृष्ठ में नहीं लिखा है कि सरकारी खजाना को लूटो और देश के आम जनताओं पर ऐसी गंदगी फैलाओ। इसलिए वो कोर्ट और कानून को बैठा करके और इनको फांसी दे दिया जाए। फांसी दिलवाएंगे? हम तो यही ऐसे लोग के जीने से क्या फायदा है? तो फांसी को दिलवाएंगे उनको? तो भाई हम तो हमारा नाम ही है चंद्रशेखर, जिसने मेरे भारत के ऊपर और इंसानों के ऊपर अंगुली दिखाया। उसको तो यह चंद्रशेखर अपना मस्तक में गोली मारा से मोड़ा, आज तक अंग्रेज इसके पीछे ताकता नहीं है। वो चंद्रशेखर, वो भी तो चंद्रशेखर ही है जो बांध दिया रामचरितमानस पे। वो उनका नाम भले चंद्रशेखर होगा, कर्म चंद्रशेखर का नहीं है। नहीं ऐसे बयान से हमको पता लगा कि उनकी शिक्षा नगण्यता है। इसलिए कि एक बार कहते हैं सूरदास जी की, हे उधो मूर्ख मूर्ख राजा बने, पंडित फिरे भिखारी, उधो कर्मण के ये मूर्खों का समाज बैठ गया है। जैसे ऐसे बात कर रहे हैं, इनको नहीं है बेसवा ओढ़े साल दुसाला, पतिव्रता फिरे उघारी, उधो कर्मण के गति न्यारी। एक कर्म का गति न्यारा है, बगुले हंस के गति में आ रहे। पंख उजला हो चुका होगा, बगुला का भी पंख उजला, हंस का भी पंख उजला, लेकिन हंस मोती चुनता है, पानी और नीर को अलग करता है। अधम का अर्थ होता है शरीर का भी अधम है। सबरी मार ने भगवान राम से प्रश्न किया कि हे प्रभु, अधम 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 की नहीं, एक तो अधम ही शरीर है, अधमों में नारी के शरीर है, मैं अधम जाती हूँ। लेकिन भगवान राम ने कहा कि हे सबरी माँ, धन बल परिजन कुटुंब बढ़ाई। हे माँ, इस सब में हम को में नहीं, हमारा तुम्हारा जो नाता बना है मानव एक भक्ति का नाता। हमारा अपना भक्ति का अर्थ होता है सेवा। अगर हम पिता की सेवा करते हैं तो पितृभक्त होता है, माँ की सेवा करते हैं तो मातृभक्त होता है, अगर देश की सेवा करते हैं तो राष्ट्रभक्त होते हैं, अगर गुरु की सेवा करेंगे तो गुरु भक्त होंगे, प्रभु की सेवा करेंगे तो प्रभु भक्त होंगे। कहीं ऐसा नहीं बयान में है कि हम कुरान जला दे,
रामायण जला दे, गीता जला दे, किसी का बाइबल जला दे। अरे ये तो आत्महत्या का काम है, यह मुर्दाओं का जैसा सोच वाली का काम है। और इसका फैसला चंद्रशेखर जब जिंदा रहेगा तो 26 तारीख के लाने जंग होगा कि कानून के पृष्ठ में बताना होगा कि किस पृष्ठ में लिखा है कि कानून खजाना लूटो और अपराधियों को टिकट दो। ये बताना होगा सरेआम। यह बात अब नहीं मानेगी। आखिर भगवान जंग करेंगे, लाने जंग होगा विचार का, आध्यात्मिक क्रांति होगी विचार का। हाँ, विचार का। कोई हम ट्रेन में आग नहीं लगाएंगे, कोई रोड नहीं जाम करेंगे, क्योंकि हम मूर्ख नहीं हूँ। मैं एक देशवासी। अगर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं उनको बोलने का मिलने का मौका मिलेगा तब क्या मिलकर बोलेंगे उनको? हम उनसे बात नहीं पहले करूंगा, क्योंकि एक धर्मी आदमी है। समझाइएगा नहीं? हम नहीं समझा सकते हैं। अगर उनको समझदारी लेना है, अगर आपके सामने आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे उनको? हम पहले तो उनसे एक कहूंगा कि हमारे सामने आने का अर्थ क्या है, आपको अर्थ बताइए। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा, अर्जुन मैं तुझे ज्ञान देता हूँ, ये सारा धर्मी खड़ा है और इन्हें मारने में कोई दोष नहीं है। वो धर्मी है? यस। तो मार दीजिएगा आप। हम क्यों मारेंगे? हम कानून को मांग कर रहे हैं कि कानून जो इनको सजा दे। फांसी तो ऐसे आदमी को तो आप क्या कहना चाहिए जो नरसंहार कराए। ऐसा जान सके कि नरसंहार ना होगा जाति पाति का। सोचा जाए भाई, हम वो भाईचारा जो नष्ट करे तो नरसंहार ना होगा जाति पाति का भेदभाव डाल करके। तो ऐसे आदमी को जीने का राइट किया। अगर सरकार चाहता है कि इनको उन्होंने रामचरितमानस का एक दोहे का जिक्र किया है, इस पे इतना बवाल क्यों मचा रहे हैं आप लोग? भाई बवाल हम लोग नहीं मचा है। बवाल भी हिंदू है, उनका भी धर्म ग्रंथ है, वो भी बोल रहे हैं अपने हिसाब से। ठीक है, लेकिन सवाल वो कोई दूसरे धर्म से तो है नहीं। नहीं, हिंदू शब्द का अर्थ होता है अहिंसा। तो हिंदू शब्द का तो हिंसा कहाँ की? हम तो सिर्फ एक बात बोले हैं। यह विचार रूपी बहुत बड़ी हिंसा है। अच्छा, विचार रूपी हिंसा है, बहुत बड़ी हिंसा है। इसकी सजा क्या होगी? इसकी सजा हमारे जैसा लोगों को अगर देने का कोर्ट निर्णय करे तो उस समय बताऊंगा कि क्या इनकी सजा होनी चाहिए। क्या बता दीजिए, लोग देख रहे हैं, सुने हैं आपको। हमारा सुने तो इनको मानवता और मनुष्य के दायरे से बिल्कुल अलग रख देना चाहिए। जानवर के जैसा, जानवर के जैसा इनको रख देना चाहिए। रख देना चाहिए। सबसे बड़ी सजा यही होनी चाहिए। देखिए, ये भी चंद्रशेखर हैं, वो भी चंद्रशेखर हैं, दोनों हिंदू है, दोनों धर्म का ज्ञान रखते हैं। वो प्रोफेसर हैं, इन्होंने भी जो बात कही है और जिस तरीके से इन्होंने बताया है धर्म की जानकारी इनको भी है। लेकिन बात ये आती है कि अगर कोई एक आदमी अपने ही धर्म ग्रंथ पे कोई बात कहता है तो राजनीति इतनी क्यों होती है और लोगों में इतना द्वेष क्यों आता है? ये द्वेष, ये राजनीति, ये गुस्सा ये क्यों आ रही है? चंद्रशेखर जी, अच्छा होगा कि आप एक बार फिर से जो आपने बयान दिया है एक बार फिर से रामचरितमानस को एक बार पढ़िए, लोगों में